दम से भी कुछ लोगों को आराम आ जाता है। अब आई डोंट नो इसके पीछे वो क्या करते हैं। देखें, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। आप अपना हाथ जो है आग के ऊपर रखें, एक कैंडल जलाएं, उसके ऊपर रखें, कितनी देर तक हाथ रख सकती हैं? जब तक वो बर्न करना ज़्यादा फील नहीं होगा। जब तक आपको नहीं, आपको जैसे दर्द होगा आप इसको, आपका रिफ्लेक्स आपको पीछे मूव कर, आप हाथ मूव कर लेंगी, ठीक है। ये दर्द अगर आपको ना हो तो फिर क्या होगा? तो आप रखे रहेंगे, हाथ रखे रहेंगे, और उससे क्या होगा? जल जाएगा हाथ, हाथ जल जाएगा, हाथ ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल। तो खुदा ने जो ये आपको एक सेंसिटिव चीज़ दी है, एहसास, वो है दर्द का, कि आप दर्द को एहसास कर लें। अक्सर कितना किसी का इसका तो दर्द ही मर गया है, बिल्कुल, और जिसका दर्द मर जाता है वो लापरवाह होता है, बिल्कुल। उससे क्या होता है? नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। बहुत। तो ये दर्द जो है नेमत है, और बिल्कुल, वो कहते हैं पेन इज़ इनएविटेबल एंड सफरिंग इज़ ऑप्शनल। एग्जैक्टली। जितना जल्दी आपको किसी चीज़ का दर्द हो गया तो आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगर यही दर्द आपने ख़त्म कर दिया दम दुरूद के साथ, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, मगर उसके अंदर बेसिक यही है कि अंदर जो नर्व होती है वो किस तरह से डेड हो जाती है, टाइम के साथ डेड हो जाती है, वट एवर इट इज़। उसके बाद वो दर्द का फेस ख़त्म हो जाता है। और फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर इस दम ने इतना ही काम किया है, अब दम में पता नहीं क्या पड़ा है जी, अगर उस दम ने इतना ही काम किया है तो ये दांत आपका ठीक हो जाना चाहिए था, इसकी कैविटी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, इसको हिलना बंद हो जाना चाहिए था, आज आप इस कंडीशन में ना होते जी। सो इट मीन्स कि किसी ने इसको नशा दे के सुला दिया, और जो नशे में जो सो जाए, यू नो इट, फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि मोस्टली इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि वो दांत का, फॉर एग्जांपल, अगर एक बार पेन हुआ है आपको या कुछ भी है उसका इशू है, वो आप मेडिसिन लेते हैं, वो दर्द तो ठीक हो जाता है, मतलब आपको पेन खत्म हो जाता है, लेकिन वो चीज़ बीच में रह जाती है, जैसा कि अभी आपने पहले खुद भी कहा था। तो फिर ये होता है कि जब वो दोबारा पेन शुरू होता है, वो किसी और सिम्प्ट को जा रहा होता है, और डॉक्टर्स इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, और वो फिर से उसको पेन रिलीफ कोई मेडिसिन दे देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो कैंसर तक चली जाती है बात। जी, आप ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉब्लम है, आपने उसकी रूट कॉज तक, डॉक्टर के पास आप इसलिए आते हैं कि आप रूट कॉज तक आएँ, ठीक है। आपको वो रूट कॉज बताइए, आप उसका इलाज करवाएं जी। अगर आपने कहा कि आपने दवाई ले ली और आपसे कहा कि एक हफ्ते के बाद आप दोबारा तशरीफ लेके आएं ताकि हम उसका काम करें, आपने कहा हफ्ते के बाद तो मेरा दर्द खत्म हो गया, तो मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वो दांत आपका क्रॉनिक बन गया, प्रॉब्लम आपका क्रॉनिक हो गया, वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है मगर आपको पेन नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता टेंडेंसी होती है कुछ पेशेंट्स के अंदर, हर एक को नहीं होता, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ में डेवलप हो जाए जहाँ पे कैंसर बन जाए जी। तो फिर वहाँ पे अब जिसको कैंसर होना है, जिसकी जेनेटिक्स में है, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उसको जल्दी कर लें, लेट कर लें, वट एवर इट इज़। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर सही तरह ट्रीट करके इन्फॉर्म कर दिया जाए पेशेंट को, बिल्कुल, तो फिर काफ़ी फ़ायदा रहता है। हमारे यहाँ जो डेंटिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट की निस्बत जी। वेस्ट के अंदर जो मैंने आपसे पहले कहा कि सफरिंग ऑप्शनल होती है, बिल्कुल ठीक है, पेन होना ही होना है, मगर सफरिंग उसमें आपने सफ़र करना है नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। वहाँ पे पेशेंट जाता है, पेशेंट का एक्सरे वगैरह लेके पेशेंट को बता दिया था कि आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम इन दांतों में होने वाली है, आप बेहतर है इसकी फिलिंग करवा लें, इसकी रूट कैनाल करवा लें जी, ये चीज़ आप करवा लें, बाकी तो ठीक रह जाएंगे। और पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा के वो काम करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, पेशेंट को हम जितना भी बता दें कि यार ये काम होने वाला है, कुछ होते हैं पेशेंट बहुत पाकिस्तान, मेरे ख्याल है कोई 1-2% पेशेंट पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो फ़ौरन से करवा लेते हैं, मगर हमारा रूटीन ये है कि जब दांत ख़राब हो जाता है तब आप पेशेंट के पास, फिर डॉक्टर के पास आते हैं कि जी अब कुछ करें। लेकिन ये चीज़ हर हेल्थ के हर सेक्टर में आई थिंक अप्लाई हो रही है, सिर्फ दांत को ना ही देखें। अगर आपको कोई फीवर है, आप तब भी यही कहेंगे कि हम घर पे मेडिकेशन लेते हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर जब वो बात बड़े इशू तक चली जाती, फिर हम लोग डॉक्टर तक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं। हमारे पास फॉर एग्जांपल माँ है ना जी, माँ की लोग जब होती हैं तो अक्सर आपने देखा कदर नहीं करते, बिल्कुल, और खुदा अगर माँ को बुला ले तो फिर इनको कदर आती है कि ये क्या हमने नुकसान कर लिया, ठीक है। इसी तरह दांत का जो प्रॉब्लम है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, उस वक्त फील, जिसको पेन हो उसको फील हो रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल, जो मरीज़ बिस्तर में पड़ा हुआ है या जिसको दांत का दर्द हो रहा है,
जो रात को सो नहीं सक रहा उस नहीं तकलीफ सक की रहा। वजह से, उसको पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल जिसको दर्द ही नहीं हुआ, जिसको उनको नहीं परवाही नहीं है, पता। तो वो कैसे करे। बिल्कुल